हेलो गाइस, आपका छोटे से ब्लॉग में मेरा स्वागत है। मैं आपको गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ, जुपिटर 125 के बारे में, डिस्क के बारे में और जुपिटर 125 ड्रम के बारे में। इन दोनों के कंपेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। इन दोनों के कंपेयर में क्या क्या अंतर है, क्या क्या फीचर है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जो कि ड्रम और डिस्क बनाई गई है। पहले बताते हैं आपको ड्रम के बारे में। ड्रम का आपको साइड में जो दिए गए हैं ये मेटल में नहीं है, ये क्रोम में नहीं है, ये नॉर्मल में है। ऊपर भी नॉर्मल है और नीचे भी नॉर्मल है। और डिस्क में जो दिए गए हैं वो क्रोम में दिए गए हैं, साइड में भी क्रोम है और नीचे भी क्रोम है। और जो इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर इसका नॉर्मल है और जो डिस्क में दिया गया है उसमें एलईडी लाइट दी गई है, जो कि बहुत कंपेयर के साथ में बहुत ही क्वालिटी अच्छी लगती है जिसकी। और इसका नॉर्मल दिया गया है। और दूसरा अंतर बताएं तो इसमें आपको डिस्क दी गई है, इसमें आपका ड्रम दिया गया है, जो कि ड्रम दिया गया है जुपिटर 125 में, और इसमें डिस्क दी गई है, जो कि डिस्क सब टिकनी अच्छी होती है। और दूसरा कंपेयर बताएं कि साइड में इसके तो क्रोम दिया गया है और साइड में इसके भी क्रोम दिया गया है, मगर इंडिकेटर के साइड में क्रोम नहीं दिया गया है, उसमें नॉर्मल दिया गया है, इसमें नॉर्मल नहीं है, इसमें क्रोम के साथ में। और तीसरा फीचर बताएं, इसमें आपके चार्जिंग पॉइंट दी गई है, जो कि चार्ज आप डाटा के भी लगा के चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग पॉइंट दी गई है और आपके रखने के लिए सॉफ्टवेयर भी दिए गया है। और ड्रम के बारे में बताते हैं आपको। ड्रम के बारे में आपको खाली बस ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आप सर्विस सेंटर पर जाकर चार्जर के परचेस्ट करके लगवा सकते हो। और दूसरा फीचर बताएं आपके, इसके नॉर्मली मीटर है, जैसे ड्रम में दिया गया है वैसे ही डिस्क पे भी है, मगर इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट भी नहीं है। और आपको जो डिस्क में दिया गया है वो है ब्लूटूथ कनेक्ट मी, जो कि डिस्क में दिया गया है। इसमें डिस्क दिया गया है, इसमें नॉर्मल है। और ये जो साइड का दिया गया है जो आपका वैसा दे दिया है, ग्रे कलर में, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही शानदार है। और सीट भी काफ़ी बेहतरीन दे दी गई है, जो कि इसके अंदर बहुत ही प्यारी सीट लगती है। और दूसरा बताएं कि इसके साइड का जुपिटर 25, एक तो ड्रम के बारे में, ड्रम के आपके ब्लैक दी गई है, नीचे भी इसका ब्लैक दिया गया है। और साइड में आपके जो क्रोम नहीं है, जो साइड में मेटल है, नॉर्मल है प्लास्टिक के साथ में। और जो डिस्क में दिया गया है वो दिया गया है क्रोम के अंदर, जो कि क्रोम लगी हुई है। और साइड में भी आपके फीचर भी, पीछे के फीचर के बारे में बताएं तो दोनों की बैकलाइट सेम है, जो कि कोई भी डिफरेंट नहीं है, दोनों की बैकलाइट सेम है। और दूसरी चीज़ बताएं, इसके अंदर जो साइलेंसर जो हीटिंग होती है, जो क्रोम के अंदर दी गई है जुपिटर 125 डिस्क के अंदर, वो हीटिंग के साथ में क्रोम की दी गई है, जो कि हीटिंग बता सकते हैं आपको 2 पॉइंट होती है, 3 पॉइंट होती है। 3 पॉइंट के अंदर आपको कम करने चाहिए, जैसे कि स्पीड या फिर थोड़ा नॉर्मल स्लो चलाने के या फिर आप वेट करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। और इस फीचर के बारे में बताएं, नॉर्मल जैसे कि डिग्गी तो नॉर्मल है, सेम है डिग्गी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, डिग्गी दोनों की सेम है। जो फीचर है इसके अंदर है वही फीचर डिग्गी के इसके अंदर दिया हुआ, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर दिया गया है, डिग्गी दोनों की सेम है। देखो डिग्गी दोनों की सेम है। जो चेसी नंबर वगैरह होता है, और जो आपको जैसे कि गाड़ी बाई चांस ख़राब हो जाती है तो इसमें कंप्यूटर पिन लगती है, जैसे कि एमआरआई वगैरह होती है ना, ऐसी गाड़ी की भी एक कंप्यूटर पिन से एक एक पार्ट पता चल जाता है। जो पार्ट ख़राब होता है वो पार्ट बदल देते हैं। इससे क्या होता है, इससे कि कंपनी में भी वर्कर को जो होती है वो आसानी होती है, और कस्टमर को भी जल्दी गाड़ी हैंड ओवर हो जाती है, जिससे कि कस्टमर का भी समय नहीं लगता और कंपनी वालों का भी समय नहीं लगता। बाकी ये सब कुछ सेम दिया गया है, बस थोड़ा बहुत अंतर करा गया है, क्योंकि डिस्क में और ड्रम में है। सब में ज़्यादा बेटर जो है डिस्क और ड्रम में दिया गया है। तो नॉर्मल है, जो लेडीज़ वगैरह लेती हैं वो तो ज़्यादातर ड्रम ही लेती हैं, क्योंकि डिस्क वगैरह वो बहुत कमी के हिसाब से लेती हैं, और जो जेंट्स वगैरह लेते हैं वो आपके डिस्क वगैरह लेते हैं।